मॉडर्नाइजिंग मिलिट्री सिस्टम्स, ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर्स एंड कमांड कैपेबिलिटीज। अच्छा, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, इस टाइम जो सीरिया है ना, उसका मिलिट्री जो डिफेंस है ना, जो आने वाले मिसाइल्स या रॉकेट्स या एयर फाइटर जेट्स की तरफ से अटैक्स होते हैं, तो एक डिफेंस सिस्टम्स होता है। सीरिया का इस टाइम डिफेंस सिस्टम बिल्कुल फारिग हो चुका है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है, और उसको इसराइल ने डिस्ट्रॉय किया। तो टर्की ये चाहता है कि वो ऐसे डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करे सीरिया को, और उनको ट्रेनिंग दे उनके ऑफिसर्स को, कि आने वाले टाइम पे अगर सीरिया जो है उन पे अटैक हो, सीरिया पर अटैक करे इसराइल, तो जो सीरिया है वो कोशिश करे कि वो उन अटैक्स को रिपल्स कर सके और उन अटैक्स को ना आने दे और वो अपने आप को बचा सके, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो हिजबुल्ला हो, चाहे वो कुर्ज हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो टर्की जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग भी देना चाहेगा सीरिया की आर्मी को, ताकि सीरिया की आर्मी मिलिटरीली टेक्निकली बड़ी स्ट्रांग हो, क्योंकि देखिए सीरिया की आर्मी बड़ी डिसऑर्गेनाइज है इस टाइम। उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो जंग लड़ सकें बड़ी, या अपने आप को डिफेंड कर सकें। इवन जो स्मॉल छोटे जो प्रॉक्सीज हैं उनके खिलाफ भी सीरिया की आर्मी नहीं लड़ पा रही, नहीं खड़ी हो पा रही। तो दैट्स वाई तुर्की को ये नीड जरूरी हुई है, और उसने ये कोशिश की है कि हो सके आने वाले टाइम पे जितना जल्दी हो सके वो कोशिश कर सके कि वो सीरिया की फौज को ताकतवर कर सके, क्योंकि सीरिया की फौज पिछले 10 साल से बहुत कमजोर हो चुकी है, क्योंकि आपस में भी ये लड़ते रहे हैं। अगला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये कि ये जो एग्रीमेंट है टर्की और सीरिया की आर्म फोर्सेस के दरमियान, दिस एग्रीमेंट कम्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ डेवलपिंग द सीरियन आर्मी बाय ट्रेनिंग इट्स पर्सनल प्रोफेशनली एंड इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, दस रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ वायलेशंस दैट मे बी कमिटेड बाय अनट्रेन्ड फैक्शंस। अब एक तरह से सीरिया जो है वो सीरिया को टर्की की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कि बड़े जबरदस्त इंस्टीट्यूशंस हैं, वो नेटो स्टाइल में जो है सीरिया की फोर्स को तैयार करेंगे और उनको ट्रेनिंग देंगे और उनको बताएंगे कि आपने जंग किस तरह लड़नी है, आपने वायलेशन जो है वो नहीं करनी इंटरनेशनल लॉज की, अपने आप को स्ट्रांग रखना है, और इनके डिफेंस सिस्टम्स को, इनके साइबर अटैक्स से बचने के लिए इनको वो ट्रेनिंग दी जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये कि the new Syria is working to build its national institutions on professional foundations that guarantee that the state sovereignty and the rule of law. On top, the foundation of a modern, disciplined and capable army that constitute a fundamental pillar for protecting the security, stability and territorial integrity of Syria. अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। देखिए, अगर किसी भी मुल्क की मिलिट्री अगर वीक हो जाए ना, किसी भी मुल्क की, तो उस मुल्क को प्रोटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ, क्या वजह। अगर किसी भी मुल्क की मिलिट्री वीक हो जाए तो छोटे छोटे जो फैक्शंस होते हैं ना, वो कोशिश करते हैं कि वो असला ले लें और वो अपनी बदमाशी जो है वो रीजन में कायम करने की कोशिश करें, और वो जो है वो बुली करें लोगों को और अपनी बदमाशी, अपनी हुक्मरानी करें। दैट्स द रीजन वाई इस टाइम सबसे ज्यादा जरूरी है कि सीरिया की जो मिलिट्री है वो स्ट्रांग हो। अब क्या सीरिया की मिलिट्री एकदम स्ट्रांग हो जाएगी, एकदम डिसिप्लिन हो जाएगी, एकदम ट्रेंड हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी मिलिट्री डिसिप्लिन होने में, उसको स्ट्रांग बनने में, उसको नए मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम्स या डिफेंस सिस्टम्स को से लड़ने के लिए सीखने में कम से कम 5 से 10 साल लगते हैं। तो कम से कम ये 5 साल लगेंगे सीरिया की मिलिट्री को एटलीस्ट एक सर्टेन लेवल तक पहुंचने के लिए कि वो इतनी कैपेबल हो जाए कि आने वाले थ्रेट से वो लड़ सके। जब 2010 में सीरिया में अरब रेवोल्यूशन आया था, उस टाइम सीरिया की मिलिट्री आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, बहुत ज्यादा जो है वो ताकतवर थी। लेकिन क्योंकि अरब स्प्रिंग के बाद अमेरिका की प्रॉक्सीज इसमें आ गई, इसमें रशिया की प्रॉक्सीज आ गई। आपको पता है रशिया का वैगनर ग्रुप जो था वो सीरियन फोर्सेस के साथ लड़ाई कर रहा था, और ईरान का जो हिजबुल्ला है वो भी लड़ाई कर रही थी। लेकिन मसला ये हुआ कि अब इतनी सारी प्रॉक्सीज मिक्स हो गई कि सीरिया की जो मिलिट्री है वो खुद लड़ना भूल गए, उनको पता नहीं, समझ नहीं आ रही कि उनकी मिलिट्री स्ट्रेटेजी क्या है। अभी सीरिया की जो नई गवर्नमेंट आई है अहमद उल शुरा की, ये बहुत वीक गवर्नमेंट है। हालांकि इस गवर्नमेंट को अमेरिका भी बैक कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो रियाद में उनकी मुलाकात हुई अहमद उल शुरा से, जो प्रेसिडेंट है सीरिया के। फिर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो सीरिया के ऊपर से सैंक्शंस भी हटा दी, जिसपे लोगों ने बड़ी तालियां बजाई। लेकिन प्रॉब्लम इस टाइम ये है कि सीरिया की जो नई गवर्नमेंट है अहमद उल शुरा की, ये बड़ी वीक है। अब अगर ये वीक गवर्नमेंट ही रही और स्ट्रांग ना हुई, अगर इसकी इंस्टीट्यूशंस ताकतवर ना हुआ, इसकी मिलिट्री ताकतवर ना हुई, तो ऑब्वियसली ये मुल्क दोबारा से कोलैप्स कर जाएगा और दोबारा से एक नई रेवोल्यूशन आने के चांसेस हैं। मैं फिर कह रहा हूं आपको, एक और रेवोल्यूशन या एक और डिजास्टर या एक और डिस्टेबलाइजेशन जो है वो आने के चांसेस हैं इस टाइम पूरे सीरिया में। दैट्स वाई टर्की ये चाहता है कि कोई और डिस्टेबलाइजेशन सीरिया में ना हो। सीरिया की जो नई गवर्नमेंट आई है ये मेंटेन रखे अपने आप को और पूरे सीरिया को यूनाइट करे। अब इस टाइम मसला सीरिया का ये है कि जो सीरिया की गवर्नमेंट है ना, अहमद उल शुरा की जो इस्लामिक गवर्नमेंट है, इनका भी पूरे सीरिया पे कंट्रोल नहीं है, इनकी पूरे सीरिया पे रिट नहीं है। उसकी वजह यह है कि ऑलरेडी सीरिया की जो मिलिट्री
हैं, पुलिस इंस्टीट्यूशन है, वो तबाह हो चुके हैं, तो उनको दोबारा से रीबिल्ड करना है। तो बेसिकली टर्की ये चाह रहा है कि अगले 5 साल में, 5 या 7 या 10 साल में मैक्सिमम सीरिया की मिलिट्री या सीरिया के इंस्टीट्यूशन इतने ताकतवर हो जाएं कि सीरिया पूरे कंट्री पे अपनी रिट कायम कर ले। अभी इस टाइम सीरिया की पूरे कंट्री पे रिट कायम नहीं है, क्योंकि हर इलाके में जो है वो अलग अलग फैक्शंस हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी बदमाशी कायम रखें। उसमें ऑब्वियसली फॉरेन कंट्रीज का भी, सीरिया के अपने लोगों का भी हाथ है इस सब तबाही में, तो ये दोनों चीज़ों का हाथ है। मोर इंपॉर्टेंटली सीरिया की जो मिलिट्री है वो बहुत वीक हुई है पिछले 10 साल में, इसी वजह से वो बशार अल असद को भी नहीं बचा सके और ऑब्वियसली अब वो फिर एक कोलैप्सिंग साइड पे जा रहे हैं। दैट्स द रीजन व्हाई टर्की ने फैसला किया कि अगर सीरिया डिस्टेबलाइज्ड हो गया तो ऑब्वियसली वो टेररिस्ट जो है वो फिर जो है वो सीरिया में टर्की में भी आएंगे, टर्की में बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे। पहले भी टर्की में बहुत बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, तो वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये सारे काम कर रहा है। लेकिन स्टिल ये बहुत लंबा प्रोसेस है, क्योंकि देखिए अगर किसी मिलिट्री को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, दोबारा से जीरो से खड़ा करना है दोबारा से, तो उसमें कम से कम आपको 5-10 साल लगेंगे, क्योंकि एक तरह से सीरिया अपनी मिलिट्री डॉक्ट्राइन भी सीरिया की कोई नहीं है। देखिए हर मिलिट्री की एक डॉक्ट्राइन होती है कि आपका ये दुश्मन है, ये दोस्त है, आपने इसके साथ कैसे लड़ना है, इसके साथ कैसे लड़ना है, आपने आगे कैसे जाना है, कि आप डिफेंस पे रहेंगे, कि आप ऑफेंस पे रहेंगे। तो हर कंट्री की एक मिलिट्री डॉक्ट्राइन होती है। अनफॉर्चुनेटली फॉर सीरिया, क्योंकि सीरिया भी बहुत टूटा हुआ है स्टिल नाउ, और ये कमजोर है हुकूमत बहुत ज्यादा, तो सीरिया की भी कोई मिलिट्री डॉक्ट्राइन भी नहीं है। जब तक सीरिया यानी शाम की कोई मिलिट्री डॉक्ट्राइन नहीं होगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकेगा, और ऑलरेडी उसकी डॉक्ट्राइन तब तक नहीं बन सकती जब तक कि उसका जो इंस्टीट्यूशन है, ये वाला इंस्टीट्यूशन है, ये ताकतवर नहीं होगा। लेकिन अभी टर्की कोशिश कर रहा है किसी तरीके से वो सीरिया की जो हुकूमत है उसको ताकतवर करे, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे टर्की जो है वो सीरिया का एलाई है। अभी टर्की ने ही ये हुकूमत बदलवाई है, बशार अल असद की एक नई हुकूमत लाने में टर्की का भी बहुत बड़ा हाथ है। दैट्स द रीजन व्हाई आने वाले टाइम पे आपको और ज्यादा जो है वो मामला डिफरेंट लगेंगे, और मामला कशीदगी की तरफ भी जा सकते हैं और स्टेबिलिटी की तरफ भी जा सकते हैं। बट सीरिया जो है वो ऑन क्रॉस रोड्स है, कुछ भी हो सकता है सीरिया में। दैट्स व्हाई जो है टर्की कोशिश कर रहा है कि सीरिया को वो सपोर्ट करे। अब मैं आप लोगों से अगली बात करता हूँ। देखिए टर्की और जो सीरिया के जो फॉरेन ये जो मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये एमओयू साइन किया है, इन दोनों ने एक वार्निंग भी दी है। अब इन्होंने किस मुल्क को वार्निंग दी है मैं आपको बताता हूँ। Turkey foreign minister and Syrian foreign minister on Wednesday warned Israel not to stir up chaos in Syria and demanded an end to all external interventions they accused it of being aimed at destabilizing the war-torn country. अब मोर इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए जो टर्की है वो उसने और जो सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन दोनों ने मिलकर एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि इसराइल जो है ये बार बार इंटरवेंशन करना खत्म कर दे, ये बार बार एयर स्ट्राइक्स जो है वो सीरिया पे करना खत्म कर दे, वो ये मामला